अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। आज एक दफ़ा फिर आप लोगों की फरमाइश पे मैंने कहा मैं इस मशीन का रिव्यू शेयर करती हूँ। ये मशीन जी मैं पाकिस्तान से लाई थी, इसको 5-6 साल हो गए हैं। लाई थी मैं तकरीबन 2-3 साल पहले, लेके वहीं रखी हुई थी। तो मैंने उस टाइम ली थी पाकिस्तानी 6,000 की। अब ये मैक्सिमम 10,000 की मिल रही है। अगर आपको कहीं से महंगी मिलती है तो मुझे बताइएगा, इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। पेड प्रमोशन नहीं है। जिस वेबसाइट से मैंने अब दोबारा ली है पाकिस्तान के लिए, मैंने इससे बड़ी ली है, तो आप भी वहाँ से ले लीजिएगा। और अच्छी है, बड़ी आसान है इसका इस्तेमाल करना। और जिन सिस्टर को पता है ना कि ये कैसे इस्तेमाल होती है, वो कहेंगी कि हमें पता है, ये वो वीडियो को स्किप कर दें। ये उन सिस्टर के लिए जिनको ना थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि उसके बारे में बताएं। तो ये सबसे पहले तो मैंने इसकी प्राइस भी आपको बता दी है। और वेट इसका जो 10 किलो इसका वज़न है। इससे अगर बड़ी ले ना, उसका वज़न भी 10-10.5 किलो ही है। और एयरपोर्ट वाले जी बिल्कुल आने देते हैं, हैंड कैरी में नहीं, आपने सामान के साथ लेके आनी है। और आपसे वो पूछेंगे क्या है, तो बस आपने जी बता देना है। तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके पहले तो पार्ट्स हैं जी। एक इसका ये हिस्सा है, एक इसका ये स्टील का ये इस तरह से बाउल है, और उसके अंदर एक ब्लेड है। और एक इसके साथ ना प्लास्टिक का वो पीवीसी वाला भी ब्लेड आया हुआ है, वो भी तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। इसके ऊपर ये यूज़र गाइड भी लिखी हुई है, आप देख के जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो मैं फिर पार्ट में इसको अपलोड करूँगी। इस तरह से ये मशीन का अंदर वाला हिस्सा है। इसके अंदर हमने ये जो इसका बाउल है ना, वे ये फिक्स करना होता है। जब फिक्स करना होता है ना, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस पे ये जो कट बना हुआ है ना, ये आप देखेंगे ये छोटा सा कट आपको नज़र आ रहा है। बाउल की भी एक नोक बनी होती है, इस साइड से देखें आपने, ये एग्जैक्टली इसके नोक जो है ना, ये कोना इसके अंदर डालना होता है, एक ये चीज़। उसके बाद जी आपको ये ब्लेड साथ दिया, और ये ब्लेड आपने इसके अंदर लगा लेना है। ब्लेड हमने लगा लिया है। कुछ सिस्टर के कमेंट आते हैं कि ये हमारा बाउल निकलता नहीं है। उसके ना निकलने की वजह भी यही होती है कि ये जो कोने में ना आपने इधर से सही फिक्स नहीं किया होता, एक ये वजह होती है। उसके साथ मैं आपको और भी टिप्स दूंगी कि एक तो ये कि आटा नीचे क्यों ज़्यादा निकल जाता है, और जो हमारा ये बाउल है ये क्यों फंस जाता है, उसकी वजह भी आप मेरे साथ रहे, मैं बताती हूँ। तो अभी हम इसमें आटा ऐड कर लेते हैं। इस मशीन में आपने आटा जो है ना 3 मिनट में आप गूंद सकते हैं। ये इसका टाइमर लगा हुआ है, 7 बटन है। इस पे टाइम तो 5 मिनट का है। मैं कभी कभी 5 पे भी लगा लेती हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि 3 मिनट में। जितना ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे ना, तो वो आटा ज़्यादा हमारा, जिस तरह कहते हैं ना, चीड़ा होता जाएगा। तो ये जी इसमें मैंने आटा डाल लिया है। उसके बाद जी मैं आटे में नमक भी डालती हूँ, तो मैंने नमक भी डाल लिया है। तो अब इसको हम कर देते हैं जी बंद। ये इसका ऊपर कवर है, इसको लगा के तो हमें बंद करना है। इसको बंद कर दिया। अब आपने पानी नहीं डालना, पहले आपने मशीन को ऑन कर लेना है, ठीक है। मशीन को ऑन करने के बाद आपने पानी जो है ना वो पहले अपने पास ले के रख लेना है, जितना पानी आपने डालना है। ये नहीं कि आपका पानी कम हो जाए और आप पानी लेने चले जाएं, और इतने में जो खुशक आटा है ना वो नीचे वो जो उसका होल बना हुआ है ना, उससे फिर नीचे चला जाता है पानी भी, और वो सारा उसका मिक्सचर नीचे गिरने लग जाता है। तो अब हम इसको चला लेते हैं जी। मैंने इसको ऑन कर लिया है, इसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। अब इसमें मैं पानी डालती हूँ। पानी आपने लगातार डालते रहना है और देखते रहना है कि हमारे आटे की क्या कंडीशन बन रही है। ये देखें जी। और ये कहें ना कि जिस तरह पानी का कोई हिसाब है आटे का, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने तो आज तक ना हिसाब से डाला है, और ना मैंने हिसाब कभी किया है। मुझे आइडिया हो जाता है कि मेरे आटे में कितना पानी डालना है। अब इसके बाद देखें, अभी भी लग रहा है ना कि मेरा आटा खुशक है। ये देखें, साथ साथ मैं डाल रही हूँ। और अभी देखें, जैसे ही आपको फील हो कि आटा सख्त है, तो साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। ज़रूरी नहीं कि पानी शुरू में ही डाल दें और आटे को ज़्यादा ढीला कर दें, या आटा अगर सख्त रह गया ना, साथ साथ बस पानी ऐड थोड़ा थोड़ा करते रहें, वो खुद ही पानी को एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो बस जी, अब आटा मेरा जो है ना वो 3 मिनट तक टाइमर लगाया हुआ है। जब गूंद लेंगे तो मशीन खुद ही बंद हो जाएगी। फिर मैं आपको आटा निकाल के दिखाऊंगी और बाउल भी दिखाऊंगी कि कैसे निकलता है। सिर्फ आपने ये करना है कि पानी आपने रुक रुक के नहीं डालना, और मशीन चलाए बगैर आपने पानी डालना स्टार्ट नहीं करना। एक सिस्टर ये भी पूछ रही थी कि इससे बिजली का बिल तो ज़्यादा नहीं आता। नहीं जी, बिल्कुल नहीं आता। आपको फील ही नहीं होगा कि पहले हमारा बिल इतना आता था, तो आप मशीन से आटा गूंदती हो तो इतना आता है। और इसकी सबसे मज़े की बात है कि आप फ्रेश आटा गूंदें, उसी टाइम रोटी बनाएं। वैसे तो हमें आटा गूंद के रखना पड़ता है ना, तो उसके बाद थोड़ा सेट होता है, तब हम रोटी बनाते हैं। और प्राइस भी इसकी ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है। 10,000 में आजकल कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो 10,000 में आता है। और इसकी 1 साल की वो
गारंटी वारंटी देते हैं, लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मेरी आधी से ज़्यादा फैमिली जो है ये मशीन यूज़ कर रही है। और इससे बड़ी भी लेने का मुझे इतना फ़र्क तो नहीं ख़ास समझ में आया कि इससे अगर मैंने बड़ी ली है तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ा है, तो मेरे ख्याल में यही ले, इससे बड़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पाकिस्तान में अब बड़ी ली है वहाँ के लिए, तो यहाँ मैं ये लेके आई थी जी। अब जी मशीन बंद हो गई है, तो मैं आपको दिखाने के लिए एक दफ़ा लास्ट इसका स्टेप जो है ना, मशीन को चला लेते हैं और देखें किस तरह आटा जो है मेरा रेडी हो चुका है। यहाँ एक टिप और नोट कर लें कि अगर आपका आटा ढीला हो गया है तो कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा आटा और डाल के तो 1 आध मिनट के लिए चला सकते हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आप लेके ना तो इसके अंदर डाल लें, कुकिंग ऑयल 1 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा, इससे भी आपका जो ये है ना नहीं चिपकेगा। वैसे मैं तो कहती हूँ चिपक भी जाए तो क्या है, खैर है, वाश हो जाता है बाउल। तो अब इसको बंद कर देती हूँ, तो आपको बताती हूँ कि बाउल निकालना कैसे है। अगर आपने बाउल सही फिक्स किया हुआ है, इस नोक को सामने रख के, तो यहाँ से ये कोना है, ये 2 उंगलियाँ ले के ना यहाँ से पकड़ के देखें, ऐसे थोड़ा सा आपने ज़ोर लगाना है, इस तरह करके ज़ोर, ये देखें ज़ोर लगाते ही बाउल जो है आपका बिल्कुल असली हालत में साफ़ सुथरा जो है ना वो बाहर आ गया। देखें, ये देखें थोड़ा सा आटा। तो अब जी बाउल हमारा निकल आया है। तो ये जो मशीन रह गई है इसको मैं कपड़े से साफ़ नहीं करती, क्योंकि कपड़े के साथ फिर सारा आटा जो है ना वो चिपक जाता है। तो आगे जाके आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, ना ये टिश्यू से करती हूँ, फिर उलझन होने लग जाती है, वो डस्टर के साथ सारा कपड़ा लग जाता है। तो ये बाउल और इसका ये जो कवर है ये तो वॉश हो जाता है। तो अब मैं इसमें से ज़रा आटा निकाल लूँ। तो चलें जी, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये आटा है, इसके अंदर से सबसे पहले तो आपने निकालना है ये ब्लेड, ये देखिए ना ये ब्लेड है, इसको आप निकाल लें इस तरह करके, इससे आराम से निकल आता है। ये देखें, इसके साथ से आटा उतार लें, ब्लेड को फिर हम बाद में वॉश करेंगे। उसके बाद ये जो आटा है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आटा ढीला रखती हूँ, तो इस आटे को मैंने ऐसे थोड़ा सा, सलार मेरी वीडियो बना रहा है, इसको कह रही हूँ थोड़ा सा पीछे रख लूँ, मैं ऐसे बाउल के अंदर आटे को निकाल लेती हूँ। देखिए कितना मज़े का आटा जो है वो गूंदा गया है। और उसके बाद जी ये जो साथ थोड़ा थोड़ा बाउल के लगा हुआ है, इस आटे को भी मैं ऐसे उतार लेती हूँ, ज़ाया नहीं करते, रिस्क है ना। ये उतार के देखें, ये हो गया। अब जी साथ ही सिंक का कैप ओपन किया है, इसको धो लेती हूँ ये बाउल, और ये धुल जाएगा। आटा आप दिखाऊँ आपको, आटा देखें जी कितना अच्छा आटा जो है ना वो गूंदा गया है, बिल्कुल परफेक्ट। आप अपने हिसाब से नरम और सख्त रख सकते हैं। अब मैं आपको ज़रा मशीन का व्यू दिखाती हूँ कि वो अंदर से कितनी गंदी है और कितनी साफ़ है। अब मशीन का ये देखें, अभी ये इसके अंदर आटा लगा हुआ है। उसके लिए मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि मैं टिश्यू लेके ना कोई भी वाइप्स, ये ना हुदैबिया के लिए मैं वाइप्स लाती हूँ, या वैसे कभी पहले लिए थे रमज़ान के लिए, तो ये वाइप्स जो है ना वो मैं ज़ाया नहीं करती, इनको मैं गिराती नहीं। ये वैसे तो एक्सपायर हो चुके हैं ये वाइप्स। अब मैंने इनको क्या करना है कि ये वाइप्स है इसको मैंने वॉश कर लेना है अच्छी तरह, बिल्कुल इसके अंदर से जो इसके केमिकल है वो निकल जाएंगे। इस वाइप से ना मैं ये मशीन अंदर से साफ़ करती हूँ। तो अब जी ये देखिए, मैंने इसको वॉश किया है ना, गीला कर लिया है। अब एक दफ़ा ही ना मैं ऐसे पूरे इसको ऐसे रखूँगी, तो ये जैसे एक चीज़ झपट के नहीं आप उठा लेते, एक साथ ही आपने दरमियान से ना, आज मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, छोटी से छोटी जो आपको बताई नहीं, इसी के साथ ही फिर ये जो होल बना हुआ है इसको भी मैं ये टिश्यू दे के ऐसे रगड़ के देखें, ऐसे ऐसे करके यहाँ से भी फिर जो आटा ये गिर जाता है इसी टिश्यू से। वैसे दूसरा टिश्यू तो फट जाता है ना, तो ये वाइप्स ठीक रहता है। कपड़ा भी जो है मोटा होता है वो यहाँ नहीं आता, यहाँ भी मैं ऐसे दे के, ये देखे अभी आटा है ना इसके अंदर भी गया हुआ, तो ये सारी सफाई मैं साथ साथ जो है वो कर लेती हूँ। तो अब अंदर से देखें, अब अंदर से ये बिल्कुल नहीं मशीन साफ़ हो गई, ये देखें मशीन बिल्कुल नीट क्लीन हो गई है। तो इस तरह से आपने इस मशीन को यूज़ करना है। मेरा तरीका आपको कैसा लगा, और फिर भी मैंने कोशिश तो की है सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ, माइंड में आई तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।